अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर हर दूसरी प्रेग्नेंट मदर टेंशन ले रही होती है, वो है लो लाइंग प्लेसेंटा या अवल का नीचे होना। तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी? क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? क्या प्लेसेंटा ऊपर की तरफ दोबारा शिफ्ट हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाज़मी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम ख़वातीन तक ये वीडियो पहुँच सके जो इस मसले की वजह से परेशान हैं और हमारा बेसिक पर्पस जो है वीडियो बनाने का वो पूरा हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लो लाइंग प्लेसेंटा होता क्या है? उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लेसेंटा या अवल क्या होती है? प्लेसेंटा जिसे आम ज़ुबान में हम अवल भी बोलते हैं, ये एक ऑर्गन होता है जो कि माँ से ब्लड, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेकर बच्चे को सप्लाई करता है और बच्चे से फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो माँ में दोबारा चली जाती हैं ब्लड के थ्रू और फिर माँ से बाहर एक्सक्रीट हो जाती हैं। ठीक है? तो ये काम होता है प्लेसेंटा का। लेकिन अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुँह के 2 सेंटीमीटर के फासले के अंदर आ जाए तो फिर हम इसे लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। और अगर कभी-कभार तो ऐसे भी होता है कि प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुँह को फुली कवर कर लेता है, तो ऐसी सूरत में इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो ऐसी सूरत में तो नॉर्मल डिलीवरी का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर मैसिव ब्लीडिंग होती है और माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुँह को कवर नहीं कर रहा और बच्चेदानी के मुँह से 2 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे-जैसे प्रेगनेंसी आगे की तरफ ग्रो करेगी वैसे-वैसे प्लेसेंटा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। और अगर आपकी पहले नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं और अभी भी आपका छठा से 7वां महीना चल रहा है, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि प्लेसेंटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन अगर आपका 9वां महीना चल रहा है या 36 हफ्ते आपके पूरे हो चुके हैं और अभी भी प्लेसेंटा नीचे है, तो फिर कम चांसेस हैं कि प्लेसेंटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो। तो ऐसी सूरत में नॉर्मल डिलीवरी का चांस बिल्कुल ना लें क्योंकि फिर हेवी ब्लीडिंग होगी और फिर माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। इवन कि अगर इस सूरत में हम ऑपरेशन भी करते हैं तो इतनी ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो सकती है कि बच्चेदानी भी निकालनी पड़ सकती है। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल भी रिस्क ना लें और अगर आपने ऑपरेशन भी करवाना है तो किसी ऐसे हॉस्पिटल में किसी ऐसे सेटअप पे करवाएँ जहाँ पे आपको ब्लड बैंक की भी सहूलत मौजूद हो और आपके पास 5 से 6 डोनर होने चाहिए ब्लड देने के लिए और आपको कुछ पेशेंट्स आते हैं उनके पास तो ब्लड की रिपोर्ट्स भी नहीं होती। तो लाज़मी है कि पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स लाज़मी आप करवा लें और उसका आपको ब्लड ग्रुप लाज़मी पता होना चाहिए। लो लिंक प्लेसेंटा होता क्यों है? तो ज़्यादातर इसकी रीज़न्स जो होती हैं वो अननोन होती हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ पेशेंट्स में देखे गए हैं। वो ये कि जो पहली दफ़ा प्रेगनेंसी हुई थी उसमें ज़ाइगोट या एम्ब्रियो इम्प्लांट ही नीचे वाले हिस्से में जाके हुआ था, जिसकी वज़ह से प्लेसेंटा भी फिर निचले वाले हिस्से में ग्रो हुआ। इसी तरह अगर आपका बच्चेदानी का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सी सेक्शन हुआ है या कोई भी और ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि बच्चेदानी की रसोलियों की सूरत में भी बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, तो ऐसी सूरत में जब हम इंसिजन लगाते हैं बच्चेदानी पर तो वो वाली जगह जो होती है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्रोन हो जाती है कि वहाँ पे जाके फिर एम्ब्रियो या ज़ाइगोट वहाँ जाके इम्प्लांट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी या कोई भी हायर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, इसके अलावा आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है। और अगर मदर या फादर में से कोई स्मोकिंग कर रहा है तो तब भी लो लाइंग प्लेसेंटा होने के चांसेस होते हैं। क्या लो लाइंग प्लेसेंटा डेंजरस है? जी नहीं, बिल्कुल भी लो लाइंग प्लेसेंटा डेंजरस नहीं है। अगर ये आपकी सर्विक्स के मुंह को कवर नहीं कर रहा या बच्चेदानी के मुंह को कवर नहीं कर रहा तो ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको फिर याद रखनी है, वो ये कि आपको बार बार स्पॉटिंग हो सकती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो फिर आप ज्यादा कोशिश करें कि कोई भी हैवी काम ना करें, कोई हैवी वजन ना उठाएं और रेस्ट पर रहें। कोशिश करें कि आप इंटरकोर्स से भी अवॉइड करें और रेस्ट जो है वो मुख्तलिफ केसेस में डिपेंड करता है। क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? तो जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल है अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह के 2 सेंटीमीटर के फासले पर है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। लेकिन अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह को टच करे या उसको फुली कवर कर ले तो फिर सी सेक्शन मैंडेटरी हो जाता है। तो आप रूल याद रख लें कि अगर प्लेसेंटा 2 सेंटीमीटर
से फासले पर है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी का चांस लिया जा सकता है, लेकिन अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह को टच कर रहा है तो फिर सी सेक्शन ही होगा। लेकिन अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह को फुली कवर कर लेता है तो फिर सी सेक्शन होगा, लेकिन उसमें भी फिर आपको ये चांसेस होते हैं कि अगर बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई तो बच्चेदानी को भी निकाला जा सकता है। तब आपको फिक्रमंद होना चाहिए। तो अगर आपको ये साइन नजर आए तो आपको फौरन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को लाजमी चेक करवाना चाहिए। अगर आपको स्पॉटिंग होनी शुरू हो गई है या आपको लगातार ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग भी फिर पेनफुल है, या आपको बेहोशी वाली अलामत आ रही हैं और चक्कर आने शुरू हो गए हैं, या आपको बच्चे की हरकत जो है वो कम महसूस हो रही है, तो फौरन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को लाजमी चेक करवाएं। लो लाइंग प्लेसेंटा एक मैनेजेबल कंडीशन है, बस आपको थोड़ी सी एहतियात और मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और बहुत सारे केसेस में तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरी खवातीन के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी टेंशन फ्री हो सकें। और अगर आप प्रेगनेंसी या वुमेन हेल्थ के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।